नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है और भी ज़्यादा सेंसिटिव मामला सामने आ रहा है। ऐसे में कई सारे छात्र परेशान भी हैं। आज के सेशन में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आज क्या हुआ प्लस में अभी का जो सिनेरियो है वो क्या? तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। भर्ती प्रक्रिया अभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की प्रक्रिया आपको अभी तेजी से चल रही है ना। चयन प्रक्रिया आपका अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जितने भी लोग होंगे है ना, बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए। परेशान होने के पीछे भी रीजन है क्योंकि मामला फंसते जा रहा है। जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा फंसते जा रहा है, यानी इसी विषय में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद बढ़ गया है ना। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था और आज भी मैं आपको डिटेल में बताने लगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही हैं ना, इसमें एक छात्र काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। आखिर क्या मामला हो गया जिसको लेकर के लोग परेशान हैं? ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि कोर्ट में चल रहे केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 12 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय है, समझ लीजिए। फिर आपका 13 मई को, देखिए लगातार है, समझ रहे, 12 मई को भी सुप्रीम कोर्ट में, 13 मई को झारखंड है ना, 13 मई को कहाँ पे, तो झारखंड हाई कोर्ट में आपका लिस्टिंग है, ठीक ना। 13 मई को नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जितने भी केस हैं सबकी सुनवाई होगी, ठीक है। अब जो आपका नया डेट मिला है हाई कोर्ट में, आपका 13 मई को मिला है, ठीक ना। 12 मई को तो आपका सुप्रीम कोर्ट में एससी में है ना, और अभी जो आपका ना एससी मतलब कि 13 मई को आपका नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है, क्लियर, आपका सुनवाई है। आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन विवाद क्या है। तो भर्ती का जो विज्ञापन है उसमें आपको पता है नॉर्मलाइजेशन दिया गया था, लेकिन नियमावली में जो आपका रूल का जो आपका गाइडलाइंस इसका उल्लेख नहीं है। जो आपका रूल है, वो जो गाइडलाइंस है उसमें इसका जो है उल्लेख नहीं मिला है, जिसके लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ है और लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं, है ना। नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगर नियमावली और विज्ञापन में अंतर हो तो नियमावली को है ना प्राथमिकता दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाती है, तो नियमावली को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक ना। और इसी आधार पर कैंडिडेट क्या हुए, तो कोर्ट भी चले गए। क्या इसी आधार पर भी कई सारे कैंडिडेट कोर्ट भी गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा जो अलर्ट मोड आ रहा है कि अगर आपने अभी तक पिटिशन यानी कि याचिका बने हैं, तो आपको बहुत मतलब कि समझ सकते हैं आपका टाइम भी बचा हुआ है। अगर नहीं बने तो बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। और देखिए इसमें फ़ायदा भी नुकसान भी है ना, किसी के बोलने पर आप बनिएगा नहीं। 13 मई से पहले प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी, यानी कि पिटिशनर बनने की जो प्रक्रिया आपका 13 तारीख से, अगर आप लोग बनना चाहते हैं, जिनके साथ भी जुड़ना चाहते हैं, आप समझ लीजिएगा, उनसे डिटेल मांग लीजिए क्या क्या सिचुएशन बन रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। केस का फाइलिंग मतलब केस की जो आपका फाइलिंग करनी होती है ना, फिर आपको फाइलिंग नंबर लेना होगा, फिर उसके बाद केस नंबर मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि कोर्ट में बहस को लेकर के जो प्रक्रिया होती है ये सब होती है ना, उसके बाद आपका हायरिंग, क्लियर, तभी इसका केस आपका 13 मई में लिस्टिंग होगा, यानी कि टैग हो सकता है अगर आप अभी करेंगे काम तो। हाई कोर्ट में जो पुराना रिकॉर्ड है वो उसको लेकर के जो बातें निकल कर आ रही है कि झारखंड हाई कोर्ट में कई मामलों में देखा गया कि अंतिम बची हुई जो सीटें अक्सर कई बार पिटिशन को दी जाती है और कई बार नहीं भी दी जाती है, कई बार सबके लिए ओपन रहता है। तो इस चीज़ में आपने 50-50 चांसेंट रहता है ना, 50% इसमें भी 50% इसमें भी, यानी कि पिटिशनर को भी 50% और 50%, यानी कि कई बार 100% सभी लोग के लिए होता है, कई बार 100% पिटिशनर लोग के लिए। तो 50-50 चांसेस होता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, ठीक ना। जितना लोगों ने केस किया उन्हें प्राथमिकता कई बार मिलती भी है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुराने केस को उदाहरण कि जेट 2013 को लेकर के बात कर रहे हैं, तो बची हुई जो भी सीटें हैं पिटिशनर को दी गई थी, ज़्यादा मार्क्स वाले जो भी कैंडिडेट वो बाहर हो गए थे। 2014 केस को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही कि लगभग आपका 1000 नियुक्तियाँ है ना। उसके बाद मतलब केवल जो आपका पिटिशनर को फायदा मिला था, जैसे सोनू कुमार का केस आप सभी जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस केस है। इसी को लेकर के छात्र काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं गले में हड्डी अटक जाना, इस तरीके से ये जो केस है था, समझ रहे। कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर को ही नियुक्ति मिले और मीना कुमारी केस 1 सितंबर का आपको जजमेंट को लेकर के आप सभी जानते होंगे, बची हुई सीटें आपको केवल पिटिशनर से भरी जाए, ठीक ना। तो इसमें कई सारे लोग बाहर भी हो गए थे, हालांकि इसका फायदा भी मिला। नॉमिनेशन केस में कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि नियमावली में नॉमिनेशन नहीं है और लेकिन विज्ञापन में दिया गया, ये तो गलत है ना। कोर्ट में बड़ा ये एक मजबूत पॉइंट बन सकता है जब नियमावली में, एक चीज़ बताइए मुझे,
जब नियमावली में नहीं है तो आप कैसे विज्ञापन में दे सकते हैं ना? ये तो गलत बात है। इसका मतलब कि आप तो जानबूझकर मामले को फँसाना चाहते हैं। यही चीज़ तो है ना? आगे बात करते हैं। इसीलिए पिटिशनर को केस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है, ठीक ना? अब क्या हो सकता है? नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, नई मेरिट लिस्ट भी आपका बन सकती है, क्लियर? आगे हम बात करते हैं कि आप बची हुई सीटें केवल पिटिशनर को भी मिल सकती है, इसमें कोई ये नहीं है 100%, ठीक है? मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। कैंडिडेट्स के लिए सलाह क्या है, ध्यान दें कि समय बहुत कम है और अगर आप बनना चाहते हैं तुरंत बन सकते हैं, अन्यथा फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे बड़ी चेतावनी कि ये लास्ट मौका है समझ लिए, है ना? एक बार वो निकल गई तो फिर दोबारा कई बार नहीं मिलती है, कई बार क्या हमेशा के लिए नहीं मिलती, इसलिए आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। निष्कर्ष के तौर पर कुछ चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में नॉमिनेशन एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। ये जो विवाद है अब 12 और 13 मई को है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है। जो कैंडिडेट पिटिशनर बनते हैं उनके भविष्य भी कई बार संवर जाता है, कई बार बिखर भी जाता है। बिखरता नहीं मतलब संवर जाता है, कई बार सभी के लिए भी संवरता है, ठीक है ना? मतलब कि कई बार इनके लिए फैसला आता है, कई बार सभी के लिए। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ, है ना? और ज़्यादा बन सकते तो बन सकते, लेकिन यह कोर्ट के फैसले पर भी निर्भर करता है। बाकी बात आपके मन में कुछ सवाल होगा तो ज़रूर बताइएगा, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। हालाँकि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, क्योंकि अभी देखिए लाइट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो मुझे जल्दबाज़ी में बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ी। और जैसे कुछ आता है, लाइट सारा सुविधा ठीक हो जाता है, मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। आप चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।